गुड मॉर्निंग बच्चों। तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो हम करते हैं। ये चैप्टर फिनिश करना है हमें आज। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, शायद 3-4 ही क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है 10 मैन वर्क वर्क एज ए ग्रुप। 10 लोग ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, 10 लोग ग्रुप में काम करते हैं। वैन द वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप व्हेन द वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक्सीड्स स्टैंडर्ड पीसेस। और वो कितना है आपका 200 पीसेस पर आवर। ओके। तो 1 घंटे में 200 बनना है। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड अ बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट द अर्ली रेट। कह रहा है 10 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और उनको 1 घंटे में 200 पीस का आउटपुट बनाना है। और अगर इनका बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, मतलब 200 यूनिट पर घंटे का रेट है, अगर इससे ज़्यादा बनाते हैं तो हर पर्सन को बोनस मिलेगा। जो उनकी वेजेस है आर्ली रेट पे, वो तो मिलेगी मिलेगी, बेसिक वेज तो मिलेगी, इसके अलावा उनको बोनस मिलेगा। और बोनस कैसे निकालना है? द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट। आपको पहले ये पता लगाना है कि कितना परसेंट आउटपुट उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मान लीजिए वो 10 आवर्स काम करते हैं, तो 200 पीसेस पर घंटे के रेट से उनका 2000 पीस का आउटपुट बनता है। ये हो गया उनका स्टैंडर्ड। बट मान लीजिए एक्चुअल में उन्होंने जो आउटपुट बनाया, सपोज वो बनाया है 2200, तो कितना एक्सेस बनाया? एक्सेस बनाया 200 यूनिट। राइट। इस 200 की परसेंटेज निकालेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट के ऊपर। तो जो परसेंटेज होगी इसकी, वो होगी 200/2000 × 100, मतलब कि 10%। ओके। तो पहले परसेंटेज निकालनी है। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज फाउंड, वो हम निकालेंगे। एंड 1/2, फिर जो परसेंटेज आएगी उसका आधा कर देना है। 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज मैन शेयर। ठीक है, कह रहा है जो परसेंटेज आएगी उसका फिर आधा कर देना है, और आधा करने के बाद आपके मैन का शेयर आएगा। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस बोनस एट, बीच में एट रह गया इसमें, बोनस एट दिस परसेंटेज ऑफ अ वेज रेट और ₹3.20 पर आवर। जो नॉर्मल वेज रेट है वो 3.20 पर आवर है। 3.20 पर ये रेट लगा देना है। मतलब जो परसेंटेज आएगी उसका हाफ करने के बाद जो आएगी परसेंटेज, उस रेट से बोनस देना है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन आर्ली रेट एंड द बोनस रेट। कह रहा है वैसे एज सच में जो पर्सन का खुद का वेज रेट है और जो बोनस रेट है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इंडिविजुअल वेज रेट नहीं है, जो भी होगा वो ग्रुप के बेस पे मिलता है। द फॉलोइंग इज द वीक्स रिकॉर्ड। तो ये पूरे हफ्ते का आपको रिकॉर्ड दे रखा है।
मंडे को 90 आवर्स काम हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है 22,100 यूनिट का। ट्यूसडे को 80 आवर्स काम हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये पूरे वीक के 6 डेज के आपको आवर्स दे रखे हैं, राइट। और फिर आपको यहाँ पर ये दे रखा है इतना इतना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये 90 आवर्स आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, राइट। एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। तो बेटा मंडे को 90 आवर्स का काम कैसे हो गया? सर ग्रुप में जितने वर्कर्स थे सभी का वर्किंग आवर जोड़ के ही हुआ है हाँ सर। हाँ, इसका मतलब कि ये लेबर आवर वर्क है ना। ये मैन आवर्स ये क्या है, या ये लेबर आवर्स है। लेबर आवर्स का मतलब है कि अगर सपोज 10 वर्कर हैं तो हर वर्कर ने 9 9 घंटे काम किया होगा, मान लो, और एवरेज इस यहाँ से आपका 90 आवर्स निकले। ओके। तो ये हर बंदे का घंटे जो है वो मतलब उन्होंने जोड़ा है। तो पूरे वीक में 480 आवर्स, 480 आवर्स काम हुआ। और पूरे वीक में जो प्रोडक्शन हुआ वो 1,19,600 हुआ। अब पहले हम ये पता लगाएंगे कि भाई 480 घंटे अगर काम हुआ है और एक घंटे में 200 बनना चाहिए था, तो इस हिसाब से कितना बनना चाहिए था? तो 480 के अगर हम 200 से इंटू करते हैं, 200 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें कि जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है सर, जो स्टैंडर्ड है कि एक घंटे में 200 पीस बनने चाहिए। तो 480 की अगर मैं 200 से इंटू कर दूंगा तो 96,000 यूनिट बननी चाहिए थी। एक्चुअल में कितनी बनी है सर? एक्चुअल में बनी है 1,19,600। तो एक्सेस कितनी बनी? इनका डिफरेंस निकालना कितना आता है? 1,19,600, शायद 23,600 आएगा। फिर इसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्सेस आउटपुट। तो 23,600 96,000 इंटू 100, 26.22%। तो ये आ रहा है 26.22%। फिर इसका भी आधा करना है, बोनस रेट। ठीक है, कहा था जो परसेंटेज आई थी उसका आधा कर देना है। अब ये 26.22 का आधा कर दो, 13.11। तो 13.11%। ये इस तरीके से बनेगा। कहता है आपको कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस, आपको बोनस का रेट निकालना है और अमाउंट निकालना है। अच्छा, फिर कहता है कंप्यूट द टोटल पे ऑफ जॉन्स। इसमें अब 10 लोगों में से दो लोगों के बारे में बात कर दी। जॉन ने पूरे हफ्ते में 41.5 आवर काम किया है, जिसको 2 रुपये पर घंटे का वेज रेट मिलता है, बेसिक। ठीक है। और एक बंदा स्मिथ है जिसने 44.5 आवर्स काम किया पूरे वीक में, और उसका बेसिक वेज रेट 2.50 का मिलता है। तो उसको वेज रेट मिला के और बोनस मिला के कितना मिलता है ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो किया तो ऐसे ही बिल्कुल। सबसे पहले वही कि 480 इंटू 200, वही 96,000, इतना एक्स्ट्रा हो गया। अब 23,600 का परसेंटेज निकाला है 96 पे, 24.58 आ रहा है। हमारा कितना आ रहा था? हमारा 26.22 था। जरा चेक करो एक बार, ये बुक का ठीक है या हमारा ठीक है? हमारा 26 निकाला था ना आपने, चेक कर लो एक बार। 23/600 डिवाइड बाई 96,000 इंटू 100। ये चेक कर लो, क्योंकि मुझे 26 बताया था आपने। 23,600 डिवाइड बाई 96,000। 29,600 नहीं आया? 90,000 माइनस करने के बाद। नहीं, 1,19,600 में से 96,000 माइनस करेंगे तो 23,600 आएगा। चेक कर लो, इनका डिफरेंस भी चेक कर लो। वैसे सही है ये, मैंने भी इतना ही लिखा था शायद, 23,600। हाँ, इतना ही लिखा था। 1,19,600 माइनस 96,000। चेक कर लो, क्या ये ठीक है? 23,600 ठीक है, और परसेंटेज ठीक है। 4.58 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो वही आ गया, 24.58 आ गया। फिर इसका आधा करेंगे। आधा क्यों करेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, कि जो भी आपके परसेंटेज इंक्रीज आएगी उसका आधा कर देना, वो आपका बोनस का रेट आपका हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा बोनस का बेसिकली परसेंटेज। तो 12.29 का आपका बोनस का रेट हो गया। अब इस बोनस के रेट को किस पे लगाना है? 3.2 की बेज बेज रेट पे लगाना है। कह रहा है एट दिस परसेंटेज, ये लाइन बोली हुई है, एट दिस परसेंटेज, इस परसेंटेज को लगाना है 3.20 के पर आर के रेट पे। तो अब क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज आई इसको 3.2 पे लगा दिया, तो बोनस का रेट आपका 0.393 आ गया।
तो पूरे वीक के लिए बोनस कितना बना, सभी वर्कर ने 480 घंटे काम किया है, बोनस का रेट 0.393 है, तो ये 188.64 का बोनस मिलेगा, 188.64 का बोनस मिलेगा पूरे ग्रुप को, है ना। ये तो पूरे ग्रुप का बोनस हो गया, राइट। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए फर्स्ट पार्ट में कोई अगर दिक्कत है तो। जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे किया है हमने। कोई क्वेरी है फर्स्ट पार्ट पे, क्लियर? ये सब क्लियर है। ओके। सेकंड पार्ट में कहता है दो लोग हैं, एक जॉन है जिसने 41.5 आवर काम किया, उसको 2 रुपए का बेसिक वेज रेट मिलता है, ठीक है। मतलब ग्रुप पे 10 लोग काम कर रहे हैं, बट कोई वर्कर स्किल्ड होगा, कोई वर्कर जो होगा वो सेमी स्किल्ड होगा, कोई वर्कर अनस्किल्ड होगा। तो सबका जो इंडिविजुअल वेज रेट है वो अलग, वो आपका अलग 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 है, राइट। और अब अगर ऐसा है तो हमें ये पता लगाना है कि भाई हर पर्सन की वेजेस कितनी बनती है। उसके लिए उसका बेसिक वेज आपको देखना पड़ेगा और बोनस आपको उसका देखना पड़ेगा। तो जॉन्स ने 41.5 आवर काम किया है, जिसको 2 रुपए पर घंटे की बेसिक वेज मिलती है। तो जॉन की देखो, जॉन की पहले 41.5 घंटे काम किया, 2 घंटे का उसका बेसिक रेट है, इंटू कर दी, ये आ गई 83 पॉइंट, ये आ गया आपका 83 आ गया। अब उसके बाद क्या है कि सर उसको बोनस भी मिलेगा, राइट, उसको बोनस भी मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, बोनस का रेट फिक्स है, ₹0.393 पर आवर। उसने 41.5 आवर काम किया है, उसका बेसिक का रेट, उसका बोनस का रेट 0.393 है, इंटू कर दिया, ये 16.3 बना गया। तो उसकी टोटल अर्निंग्स बेसिक वेज और बोनस को मिला के 19.3 बना दी। दूसरा पर्सन जो है वो स्मिथ है, स्मिथ ने 44.5 आवर काम किया है और उसका वेज रेट 2.5 बोला हुआ है, राइट, उसका वेज रेट 2.5 बोला हुआ है। तो 44.50 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 111.22 आपका 5 आ गया। और फिर उसने इतने घंटे काम किया, बोनस रेट 0.393 है, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये इसका बोनस आ गया, तो ये इसकी टोटल अर्निंग्स आ गई। अब क्वेश्चन आप ये उठा सकते हो कि सर ये बोनस जो निकाला है वो 2 रुपए के रेट के ऊपर क्यों क्यों नहीं निकाला, इनका जो इंडिविजुअल वेज रेट है उस पर क्यों नहीं निकाला। क्वेश्चन में एक लाइन बोल दी थी कि भाई इंडिविजुअल वेज रेट के हिसाब से बोनस का कोई रिलेशन नहीं है ना। ये लाइन बोल दी थी देखो, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन आर्ली रेट, इंडिविजुअली क्या रेट है और क्या बोनस मिलेगा उसका कोई रिलेशन नहीं। बोनस हमेशा इसी रेट पे निकालना है, जो ये परसेंटेज आई थी उसको 3.20 पर आवर से 3.20 फिक्स है, उसके ऊपर रेट निकाल के बोनस का रेट निकालना है। इसलिए इंडिविजुअल वेज रेट के कितनी है उसका बोनस के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ सेकंड पार्ट क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। मानसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 17 क्वेश्चन में कहता है अ मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू मशीनरी इनटू हिज फैक्ट्री। एक मैन्युफैक्चरर ने अपनी फैक्ट्री में नई मशीन लगाई, विद द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज। इससे हुआ क्या है कि जो प्रोडक्शन पर वर्कर है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। द वर्कर्स आर पेड, द वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट्स and it is agreed that for every 2% increase in the average individual output, an increase of 1% on the rate of wages will be paid। ठीक है, ऐसे ये बोला गया है कि अगर नई मशीन लाए हैं तो नई मशीन के लाने से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो वर्कर का वेज रेट भी बढ़ेगा। लेकिन आउटपुट कैसे बढ़ेगा, कहता है हर 2% इंक्रीज के लिए आउटपुट में जो वेज रेट है वो 1% से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटपुट 10% से बढ़ता है तो वेज रेट इसका आधा, मतलब 5% से बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हर 2% इंक्रीज आउटपुट के लिए 1% वेज रेट को बढ़ाना है। जितना भी आपका इंक्रीज होगा आउटपुट में उसका हाफ कर देना है, वो आपका रेट ऑफ इंक्रीज आ जाएगा वेज रेट में। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ऐसे अगर 16% से अगर आपका आउटपुट बढ़ता है, 16% से अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो फिर आपको 1% से आपने वेज रेट को बढ़ा देना है।
At the time the machinery is installed, the selling price of the products fall by 81/3%। ठीक है, ये 81/3 है, मतलब ऐसे ही कह रहा है, जब हमने मशीनरी को इंस्टॉल किया उसी टाइम मार्केट में प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम हो गया, वो 8/13% से घट गया। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर आउटपुट बढ़ता है, अगर आउटपुट हमारा बढ़ा तो आउटपुट बढ़ने से एक तो वेज रेट बढ़ जाएगा, दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो ये दो हमारे कह सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तो यहाँ से सर हमारी वेज रेट बढ़ गई, दूसरा क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग प्राइस कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दो खर्चे हमारे यहाँ से बढ़ जाएंगे, ये दो खर्चे हमारे यहाँ से बढ़ जाएंगे। क्या बोलता है, कहता है शो दैट नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट which would be required to offset the losses expected from the turnover and the bonus paid to the workers। अच्छा सर, क्वेश्चन में कहता है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में कितने की बचत करनी चाहिए, कितने की बचत करनी चाहिए ताकि टर्नओवर की वजह से, मतलब सेल्स हमारी जो कम हुई है, सेल्स हमारी कम हुई है उसके क्या नाम है कि मतलब वजह से, और जो बोनस बढ़ गया हमारा उसकी वजह से जो कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट हमारी कवर हो जाए, ऑफसेट हो जाए। इसका मतलब ये है जितने से हमारे ये खर्चे बढ़ जाएंगे, जितने से हमारा वेज रेट और लॉस ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, उतने से ही हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, उतने से ही हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए सर, ऑफसेट हो जाए। जैसे मेरी वेज रेट और जो ये लॉस है, अगर ये 10 रुपये से बढ़ जाता है, 10 रुपये से बढ़ जाता है, तो मुझे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये से कम करना पड़ेगा। मतलब मुझे कहीं ना कहीं 10 रुपये की सेविंग करनी पड़ेगी, चाहे वो मटेरियल का प्राइस मुझे रिड्यूस करवाना पड़ेगा सप्लायर से, ठीक है, या मुझे अपने जो ओवरहेड्स होंगे उस ओवरहेड्स में कुछ कमी मुझे लानी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 10 रुपये की लागत बढ़ रही है तो 10 रुपये कहीं और न कहीं और कहीं और मुझे सेव सेव करने पड़ेंगे, एज्यूमिंग कि हमारे पास अभी प्राइस को इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें यही पता लगाना है कि वेज रेट बढ़ने की वजह से कितना नुकसान हुआ और सेलिंग प्राइस गिरने की वजह से, मतलब आउटपुट गिरने की वजह से कितना आपका नुकसान हुआ, वो नुकसान हम काउंट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि इतने से ही हमारी कॉस्ट घटनी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट घटनी चाहिए, ताकि ये जो इंक्रीज हुआ है कॉस्ट का ये हमारा ऑफसेट हो जाए। राइट, अब हमें 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, पहले पीरियड में इतने वर्कर काम कर रहे थे और सेकंड पीरियड में इतने वर्कर काम कर रहे थे। पहले पीरियड में इतना आउटपुट बनाया वर्कर ने और सेकंड पीरियड में इतने वर्कर ने इतना बनाया। राइट, तो सेकंड पीरियड में कुछ वर्कर को रीट्रेंच भी किया गया है, क्योंकि मशीन आ गई है डेफिनेटली, तो नई मशीन आने की वजह से कुछ लोगों को काम से निकाल दिया गया है। तो पहले वर्कर में 175 वर्कर बनाते थे इतना आउटपुट, अब 125 बना रहे हैं इतना आउटपुट। वेजेस पे करिए 33,600 की, यहाँ कितनी वेजेस पे करिए हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब नई मशीन आने की वजह से वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो बड़ी होगी, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से उनका वेज रेट भी बढ़ा होगा। तो कितना वेजेस देंगे ये अभी हमें पता नहीं। टोटल सेल्स पहले पीरियड में 75,600 थी और अब यहाँ पर जो सेल्स है वो डिक्रीज कर गई है 81/3 से, ये भी हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, पहले पीरियड में 16,800 यूनिट बनाई 175 वर्कर ने, तो ऑन एवरेज एक वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया। आई रिपीट, नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट पीरियड में 16,800 यूनिट बनाई 175 वर्कर ने यूजिंग दैट मशीन, तो ऑन एवरेज एक वर्कर कितना आउटपुट बना रहा था, तो ऑन एवरेज एक वर्कर बना रहा था 96 यूनिट का आउटपुट। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर सेकंड पीरियड में 14,000 यूनिट बनी है, 125 वर्कर ने बनाई है, तो ऑन एवरेज क्या हुआ सर, ऑन एवरेज एक वर्कर कितना बना रहा है, 112 बना रहा है, तो सेकंड पीरियड में 112 हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि वर्कर की एफिशिएंसी नई मशीन आने के बाद बढ़ गई है। पहले एक वर्कर 96 यूनिट बना रहे थे, एक वर्कर 96 यूनिट बना रहा था, अब एक वर्कर 112 यूनिट बना रहा है नई मशीन इंस्टॉल होने के बाद। तो इस हिसाब से वर्कर की जो एफिशिएंसी है उसमें कितने का इंक्रीज हुआ, तो 96 में से 112 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 96 में से 112 को माइनस करने के बाद ये आया हमारे पास कि पर वर्कर हमारा आउटपुट 16% बढ़ गया है। इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 16% बढ़ गया है, कौन से लेवल से, 96 से। हमेशा प्रीवियस लेवल से डिवाइड करते हैं अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
जैसे कि नॉर्मल सी बात होती है कि आपकी सैलरी 20,000 थी, फिर बढ़कर सपोज 25,000 हो गई, तो मैंने कहा चेंज कितने का आया, आपने बोला सर 5,000 का चेंज आ गया। फिर मैंने कहा इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 5 लिखोगे, डिवाइड हमेशा 20 से करोगी, ओल्ड ओल्ड वाले से, इनटू 100, तो यू विल से कि सर हमारी 25% से सैलरी हमारी बढ़ गई है ना। ओल्ड ओल्ड वाले बेस पे निकालते हैं हमेशा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 16 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, 16 इंक्रीज हुआ है 96 के ऊपर, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 16/96 इंटू 100 किया, तो ये 16/2/3, मतलब ये ऐसे है 16/2/3%, इसको हम 16.66% भी बोल सकते हैं। आउटपुट हमारा इतने रेट से बढ़ा है, ठीक है, आउटपुट हमारा इतने रेट से बढ़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, जिस परसेंटेज से आउटपुट बढ़ेगा उसके आधे की परसेंटेज से वेज रेट को बढ़ाना है ना। जिस परसेंटेज से आपका आउटपुट बढ़ेगा उसके आधे के रेट से आपने क्या करना है सर, वेज रेट को बढ़ाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेज रेट का इंक्रीज कितना होगा, वेज रेट का इंक्रीज कितना होगा, तो आउटपुट की कितनी आई है परसेंटेज, ये आई है 16.66%, इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो ये 8.33% आ जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं। Yes. यस सर। आधा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ था, लाइन बोली हुई थी, फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। हर 2% इंक्रीज इन आउटपुट के लिए वेज रेट को आपने 1% से बढ़ा देना है, हर 2 के लिए 1, मतलब हर 4 के लिए 2, मतलब हर 10 के लिए 5, तो आधा करना पड़ेगा आपको, ये हमने कर दिया। अच्छा वेजेस देखते हैं, वेजेस हमने पहले पीरियड में 33,600 पे करी है, टोटल, ये टोटल है, पर वर्कर नहीं नहीं बोला हुआ, तो सर समझ जाओ टोटल है। 33,600 हमने पे किया 175 वर्कर को, तो ऑन एवरेज एक वर्कर को कितनी सैलरी मिलती थी, ठीक है, वो पहले आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर बेटा आपने कितनी वेजेस पे करी है, कितनी वेजेस पे करी है हमें नहीं पता, लेकिन 125 वर्कर की ओल्ड रेट पर वेजेस कितनी बनती है, तो पहले मैं क्या करूँगा, 33,600 को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अब निकालता हूँ वेजेस पर वर्कर पहले वाले पीरियड में, तो 33,600 को हम डिवाइड करेंगे 175 से, बताओ कितना आता है, 33,600 डिवाइड बाय 175, एनीवन, 192। दोबारा 192. 192, यस Yes, सर। sir. 192 एक वर्कर को मिलते हैं 192। अगले पीरियड में वर्कर 125 हो गए, 125 हो गए, राइट। अगर वेज रेट हम सेम रखें, मान लीजिए अगर सेम रखें, अभी उसको अभी हमने मान लीजिए कि इंक्रीज नहीं किया, तो इस हिसाब से 125 वर्कर की कितनी वेजेस बनती है, तो यहाँ से अब ऐसे निकालो कि 192 को 125 से इंटू कर दो, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 24,000। 24. हाँ अब चाहे ऐसे निकालो कि उन्होंने 33,600 को इससे डिवाइड कर दिया, इससे इंटू कर दिया, या पहले एक एक के निकाल लो फिर 125 की बोलो कि इतनी बनती है। अब ये वर्कर की वेजेस बनती है 24,000, राइट। ये कब है, वेजेस इंक्रीज होने से पहले, वेजेस इंक्रीज होने से पहले, और मैंने ऊपर निकाला कि वेजेस को क्या करना है, 8.33% से बढ़ा देना है, तो जो मेरी वेजेस आई 24,000 उसको 8.33% से बढ़ा दिया, तो इतने से मेरी वेजेस बढ़ेगी, इतने से मेरी वेजेस बढ़ेगी, राइट। तो पहला पहला नुकसान तो ये हुआ कि अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से मुझे वेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और वेज रेट बढ़ाने की वजह से मुझे टोटल 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, राइट। जो जो वेजेस 24,000 बनती थी उस पर 2,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो एक तो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब सेल्स के बारे में देखते हैं, सेल्स हमारा कितना कितना कम हो गया वो मैं देखना पड़ेगा। देखो, तो पिछले पीरियड में, पहले पीरियड में सेल कितनी थी, टोटल सेल्स 75,600 की थी, कितनी क्वांटिटी की, 16,800 की, 16,800 की। इसी हिसाब से अब ये देखेंगे कि भाई 14,000 की अगर क्वांटिटी बनती है तो उसके हिसाब से सेल्स कितनी बनती है। अगर 75,600 सेल्स वैल्यू है 16,800 यूनिट की, इसी हिसाब से 14,000, इसी हिसाब से 14,000 की कितनी सेल बनती है, तो ये निकाला हमने, ठीक है। देखो सेल्स हुआ है 75,600 का फर्स्ट पीरियड में, 75,600 डिवाइड बाय 16,800 इंटू बाय 14,000, तो ये हमारा 63,000 का सेल होना चाहिए था, 63,000 का सेल हमारी होनी चाहिए थी सेकंड वाले क्या नाम, सेकंड वाले पीरियड में।
बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस आपका 8 1/3% से घट गया है, ठीक है। तो अब इस सेल्स को रिड्यूस कर दो, तो ये जो 63,000 आया इसका 8 1/3% निकाल दिया। ध्यान रखना ये ऐसे है 63,000 इंटू 8 1/3%, ऐसे है ये। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो और प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो ये 25/3% हो जाएगा। 63,000 इंटू 25/300 हो जाएगा। तो ये करने के बाद आया कि 5,200 रुपये का आपकी सेल्स डिक्रीज कर जाएगी, है ना। इतने से आपका सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, 2,000 की आपको एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ेगी और 5250 का आपका सेल्स रेवेन्यू कम होगा। तो नई मशीन इंस्टॉल होने के बाद वेज रेट बढ़ने की वजह से इतना, सेलिंग प्राइस घटने की वजह से इतना, टोटल 7250 का नुकसान हुआ है आपको। ये 7,250 आपको ऑफसेट करने, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट में कहीं ना कहीं आपको 7250 की अब कमी करनी पड़ेगी। अब चाहे आप वो जो मटेरियल है उसमें कहीं पे क्या नाम है सेविंग्स लाओ, या जो ओवरहेड्स आप इनकर करेंगे फैक्ट्री में उसमें कहीं पर आपको कमी करनी पड़ेगी। तो 7,250 रुपये टोटल आपको कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में। बताओ क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। Yes, sir. जी बेटा, बाकी लोग बताना। Yes, sir. हाँ सर इसमें क्या क्लियर है। कैलकुलेशन दो बार करनी है, एक बार ये पता लगाना है वेज रेट की वजह से कितना होगा, और दूसरा है कि सर जो सेल्स है वो डिक्रीज होने की वजह से कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट इन ए फर्म फॉर 10 आवर्स एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कहता है जनरेटेड, ठीक है। तो कह रहा है एक फर्म में 10 घंटे के लिए हमने कुछ स्टडी करी और कुछ जानकारी मिली कि 350 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है, जिसमें 15% टाइम ऐसा था जो वर्कर खाली बैठता था, जिसको बोला गया है बेसिकली क्या सर, आइडल टाइम। परफॉर्मेंस रेटिंग जो थी वो 120 बेसिकली आपकी परसेंट थी, ठीक है। और अलाउंस टाइम 10% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, मतलब जितना टाइम वर्कर को लगता था उसमें 10% की उसको वो छूट वगैरह भी देते थे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, ठीक है, कितना टास्क कितना टाइम उनको मिलना चाहिए। देखो 10 घंटे को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, एक मिनट, हाँ, 10 घंटे को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो टोटल मिनट्स 10 × 60 कितना हो गया, 600 मिनट का टाइम आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें से वर्कर 15% तो खाली बैठते हैं, ठीक है। तो लेस करेंगे यहाँ से आइडल टाइम, जब कोई काम नहीं होता सर, 600 इंटू 15%, बताओ कितना आएगा, 90। यस सर। चलो, तो यहाँ से हमारे पास जो वर्किंग टाइम है वो 510 आता है। फिर ये जो 510 का आपका वर्किंग टाइम आता है इसको हम परफॉर्मेंस रेटिंग से बढ़ा देते हैं 120%। बेसिकली मतलब जो परफॉर्मेंस टाइम है वो एक तरीके का कह सकते हैं कि मतलब बूस्टर होता है। ये बूस्टर होता है कि आधे टाइम लेस करने के बाद जितने मिनट आपके बचेंगे उसको किस रेट से आपको मतलब बढ़ा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऐड करेंगे इसमें 20% इंक्रीज। अगर 120% है तो या तो 510 का सीधे 120% निकाल दो, या 510 का पहले आप जो 20% है वो निकाल लो। तो 20% परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए दे देते हैं। तो 510 का 20% निकालो, कितना आया, 102। बताना इतना आएगा, यस सर। इसको जोड़ दो, कितना आता है, 112। 612 आता है। अब 612 में फिर हमने कुछ अलाउंस का टाइम भी देना है ना, थोड़ा बहुत इसमें अलाउंस टाइम भी देंगे। अब अलाउंस टाइम कितना है इसके बारे में बोलता है आपको कि ये 10% है स्टैंडर्ड टाइम का। स्टैंडर्ड टाइम तो अलाउंस टाइम ऐड करने के बाद आएगा। अब ये जो अलाउंस टाइम है ये इसका 10% है जो नीचे आएगा, ये मुझे पता नहीं। तो हम कैसे करते थे, अगर आपको ब्रांच वगैरह में या आपको बेसिक में याद हो, अगर आपको ये पता है कि पहले कॉस्ट है, पहले कॉस्ट होती है ना, एक चीज ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद फिर क्या आता है, फिर हमारा सेलिंग प्राइस आता है।
अगर आपको ये बोला हो कि सपोज प्रॉफिट जो है, मान लो कि वो 20% ऑन सेल है, तो वो होता है 1/5 ऑफ सेल। अगर सेल पे 1/5 है तो कॉस्ट पे कितना होगा? 25%. हाँ, मतलब 1/4। है ना, ये आपको याद है। अगर सेल से कॉस्ट पे जाना हो, सेल्स हायर वैल्यू से लोअर वाली वैल्यू पे आना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर होता है उसको नीचे माइनस कर देते हैं। पक्का ये याद है यस सर। एवरीवन? राइट। अब ऐसे ही इसमें क्या है कि देखो 612 आपका यहाँ से मिनट आया था, इसमें अलाउंस टाइम जोड़ेंगे विच इज कह सकते हैं कि मतलब सिमिलर टू प्रॉफिट, है ना, विच इज कह सकते हैं कि मतलब सिमिलर टू प्रॉफिट अगर आप यहाँ से रिलेट करो। फिर हमारा आया स्टैंडर्ड टाइम जो कि हमारा जो कि हमारा सेलिंग प्राइस के जैसे ही है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें जो अलाउंस टाइम चाहिए वो स्टैंडर्ड टाइम का 10% है। अगर अलाउंस टाइम स्टैंडर्ड टाइम का 10% होगा, तो इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड का 1/10, है ना। अलाउंस जो होगा हमारा वो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में एसटी लिख रहा हूँ, तो 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का अगर 1/10 है, तो फिर ये जो एक 612 आया है इसका कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। बोलो हाँ, है ना। यस अगर सर। अगर फाइनल वैल्यू का 1/10 है, जैसे मैं आपको सेल और कॉस्ट के बारे में बता रहा था, अगर फाइनल वैल्यू का 1/10 है तो इसका कितना होगा, 1/9, है ना सर एवरीवन? Yes. तो इसी 612 का 1/9 निकाल लो। 612 का 60. 68. 1/68, इसको जोड़ देंगे तो 680 मिनट आ जाएगा शायद पूरा। 680 मिनट मिलना चाहिए 350 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक के लिए कितना चाहिए, तो जो हमारा 680 होगा, इस 680 को हम 350 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 680 को 350 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक के लिए कितना समय चाहिए, एक क्वांटिटी के लिए कितना समय चाहिए, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा इसको एक बार देख लेते हैं। राइट, तो पहले हमारे पूरा टाइम निकाला 600 मिनट, फिर ये माइनस किया है 90 मिनट 510। उसके बाद नॉर्मल टाइम के लिए वो बूस्टर लगा देते हैं, है ना, जो भी आपका नॉर्मल टाइम आएगा उसको 120% कर दिया। अगर ये दिया हो तो ही करना है, अदरवाइज सीधे फिर ये टाइम आपका आ जाता है। तो 510 इंटू 120%, तो ये 612 मिनट हो गया। फिर ये 1/9 क्यों निकाला है वो आपको मैंने समझाया, क्योंकि फाइनल वाले का 1/10 है, तो फिर जो ये वैल्यू आएगी उसका 1/9 हो जाएगा। 68 जोड़ दिया तो 680 मिनट टोटल आया। 680 मिनट 350 यूनिट के लिए चाहिए, तो ऑन एवरेज एक यूनिट के लिए 1.943 मिनट का टाइम लगेगा। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन ये है बेटा, एग्जाम्पल 18, सिंपल से कैलकुलेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ओके, बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 18। 19 क्वेश्चन खुद करना है, इसमें लेबर टर्नओवर के रेट निकालने, वो जो 3 मेथड थे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, उससे कर देना। तो ये खुद करोगे आप। इसके बाद 20 क्वेश्चन, पता है किसके जैसा ही, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराया था जिसमें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन बन बन गई थी। ठीक है बेटा, याद आ रहा है, जिसमें आपको रेट ऑफ कितने घंटे काम किया था वो में क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो उसको फिर हमने कैलकुलेट किया था। दिखा देता हूँ कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, 2 मिनट वेट करेंगे, मैं दूसरी वाली फाइल को भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये भी आप खुद ही करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक क्वेश्चन बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब चैलेंजिंग है। राइट, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। क्लास में डिस्कस किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, ये एक इस तरीके का क्वेश्चन था जो कि आपको एक्सरसाइज में गिवन था। ठीक है,
एक क्वेश्चन था जिसमें 40 घंटे का टाइम क्वेश्चन में दिया था, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए नहीं थे। 40 मैंने एक्स टाइम बेस बनाया था, फिर उनके हिसाब से वेजेस निकाली थी। फिर ये सब करते करते ठीक है इस तरीके से इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक, फिर उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था। ठीक है सर, फिर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से हमारे पास टाइम 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 वगैरह आ गया था। तो ये क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में गिवन है आपको, ठीक है, ये वो क्वेश्चन था। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको थोड़ा सा देखता हूँ सिलेक्ट होता है तो। चलो बुक में दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन। बुक में ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। जी बेटा, बुक का ये क्वेश्चन था वो जो मैंने भी आपको दिखाया। ठीक है, इसी क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम ये वाला एग्जाम्पल है, बस फिगर वगैरह चेंज है। फिगर वगैरह चेंज है तो ये भी खुद ट्राई करना आप। ठीक है, और हो सके तो सॉल्यूशन निकाल के मुझे इसका फोटो भेजना आप लोग, ताकि मैं देखूं आप में से कितने कितने लोगों ने कर लिए। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन सेम। तो दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर होमवर्क, कि सिमिलर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कर ये क्वेश्चन भी करके देखना आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जैसे ये बन रही है, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के फिर वहां से वैल्यू निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टू फिटर्स, दो फिटर्स हैं, एक लेबर है और एक बॉय है, तो कुल मिला के चार चार लोग हो गए। दो तो हो गए फिटर्स जो कि किसी चीज को फिट करने का काम उनका होता हो, जैसे पाइप वगैरह फिट करना, पाइपलाइन लगाना। एक लेबर है और एक बॉय है, तो टोटल चार लोग हैं। इन्होंने एक जॉब ली और उसका जो प्राइस रखा उन्होंने वो 1290 रखा है। मतलब टोटल प्राइस इन्होंने मांगा 1290, कि 1290 रुपये में वो काम हो जाएगा जिस काम के लिए इनको हायर किया गया। ये टोटल अमाउंट है। द टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज रुपीज इज 220 ऑर्डनरी वर्किंग आवर्स। इस काम को करने में उनके 220 घंटे लगे हैं। ये चारों लोगों के मतलब मिला के टाइम हमारा इसमें आया है। ठीक है ये, ठीक है, बाय ईच ऑफ देम, एक का सर ये हर पर्सन ने 220 घंटे का टाइम स्पेंड किया है। मतलब पहला फिटर ने भी 220 घंटे, दूसरे फिटर ने भी 220, लेबर ने भी 220 और बॉय ने भी 220। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस आर 1.5 पर आवर। हर वर्कर को टाइम के हिसाब से पेमेंट हो रही है, तो 1.5 रुपये पर आवर तो पे आपने करने ही करने। और ये किसके लिए? 1.5 रुपये का रेट है फॉर ईच ऑफ टू फिटर्स। फिटर्स को 1.50 का रेट मिलेगा एक घंटे का। लेबर को 1 रुपये का रेट मिलेगा 1 घंटे का। और जो वो लड़का काम पे रखा हुआ है उसे 50 पैसे 1 घंटे के मिलेंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम, जो प्रीमियम बनेगा, जो प्रीमियम बनेगा, एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पे। ठीक है, कह रहा है जो पीस रेट का प्रीमियम आएगा वो वर्कर की वेजेस के रेशो में बांट देना है। पीस रेट का जो प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम को आपने वर्कर की वेजेस के रेशो में बांट देना है ना। क्या बोला हुआ है? डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू दी वेजेस पेड, मतलब जो प्रीमियम बनेगा उसको वेजेस के रेशो में बांट देना है। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डेटा। फिर आपको पूरी जॉब की कॉस्टिंग करनी है। तो कह सकते हैं कि जॉब जॉब कॉस्ट शीट आपको बनानी है। पहले लेबर की सैलरी कितनी बनेगी वो आपको निकालनी है, उसके बाद आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। मटेरियल आपको 2010 क्वेश्चन में दे दिया है। लेबर की सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। वर्क ओवरहेड 20% होगा प्राइम कॉस्ट का, और सेलिंग ओवरहेड आपका 10% होगा वर्क कॉस्ट का, और जो प्रॉफिट होगा वो आपको 25% कॉस्ट ऑफ सेल पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लेबर की सैलरी निकालनी है। देखो हर पर्सन ने 220 घंटे काम किया है, पर इनके जो वेज रेट हैं वो अलग अलग हैं। दोनों फिटर को 1.50 के हिसाब से पेमेंट हो रही है। लेबर को 1 रुपये का रेट पे हो रहा है, और जो लड़का है उसे 50 पैसे का वेट का रेट उसे पे हो रहा है। तो पहले वेजेस निकालेंगे। देखो पहला फिटर जो है जिसको F1 बोला है इन्होंने, इसकी सैलरी होगी 220 घंटे इंटू इसका वेज रेट, तो 330 की इसकी वेजेस बनती है। दूसरे वाले का भी ऐसे होगा, 220 घंटे और इसका वेज रेट, तो 1.5 आ गया, 330। लेबर को 1 रुपये का रेट बोला हुआ था, तो 220 घंटे और 1 रुपये का रेट 220। बॉय को 50 पैसे का रेट रेट बोला हुआ था, तो 220 इंटू 0.5, इसकी 110 आ गई।
इन चारों की वेजेस जोड़ के टोटल कितनी वेजेस बनती है? टोटल बनती है 990। लेकिन इन्होंने जो पूरी जॉब ली थी वो किस रेट पे ली थी? 1290 रुपए के रेट पे ली थी। तो 990 की इनकी वेजेस बनती है टाइम के हिसाब से, टोटल 1290 था। तो जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये पीस रेट का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ये पीस रेट का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। इतना ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये एक तरीके का बोनस है या ये एक तरीके का प्रीमियम है। इसको पीस वर्क प्रीमियम भी बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, 990 बनती है टाइम के हिसाब से उनकी वेजेस। पेमेंट करी है वेजेस 1290 की, तो 330 रुपए का, सॉरी 300 रुपए का, 1290 में से 990 माइनस हो जाएगा, 300 रुपए का उनका पीस वर्क प्रीमियम आता है। अब ये प्रीमियम किस में बांटना है? कह रहा था कि वेजेस के रेशो में बांट देना। तो इनकी वेजेस है कितनी? वेजेस हैं 330, रेशो 330, रेशो 220, रेशो 110। इसका रेशो निकालोगे तो 3:3:2:1, ये रेशो आएगा। और 300 रुपए की वेजेस को इसी रेशो में बांट दो, तो इसका बोनस 100 रुपए, इसका 100 रुपए, इसका 67, इसका 33। ये 300 हमने 3:3:1 में बांटा है वेजेस के रेशो में। ये सब करने के बाद F1 की टोटल सैलरी हो गई 430, F2 की हो गई 430, लेबर की हो गई 287 और बॉय की हो गई 143। टोटल वेजेस 1290 के बराबर। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी बेटा, Yes, बाकी sir. लोग एवरीवन, आर वी ऑन सेम सेम पेज? क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो हमने क्या करा, पहले नॉर्मल वेजेस निकाली, फिर देखा 1290 देने हैं, 300 रुपए का पीस वर्क प्रीमियम है। क्वेश्चन में कहा था वेजेस के रेशो में बांट दो, तो हमने वेजेस के रेशो में बांट दिया। अब सर हमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। इसके लिए आपको कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट आपको आना चाहिए। आई होप आप फाउंडेशन लेवल से आए हैं, तो फाउंडेशन में कॉस्टिंग कॉस्ट शीट आपको पढ़ाई जाती है, तो आपको नॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो आता होगा। अदरवाइज बीकॉम भी आपने अगर किया हुआ है तो बीकॉम में भी कॉस्ट शीट बताई जाती है। ठीक है, वरना अभी कॉस्ट शीट तो मैंने आपको मतलब करवाई नहीं है, पर अगर आप अपने आप करना चाहें तो जैसे मैंने कॉस्टिंग का लेक्चर आपका मैंने चालू कर दिया है, बस मानसी का रह गया, उसको आज करते हैं हम स्टार्ट। तो जिसके पास लेक्चर एक्टिवेट हो गए हैं, अगर अपनी मर्जी से घर पे कॉस्ट शीट वाला चैप्टर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑल्दो वो क्लास में भी होगा, लाइव क्लास में भी, जिनका दिसंबर टाइम है उनके लिए पूरा किया जाएगा। राइट, अब यहाँ से हमें निकालनी है सर क्या नाम है, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब। तो कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट होता है? पहले मटेरियल लिया, डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे इसको, फिर डायरेक्ट लेबर लिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट, ये आ गई 3,300 रुपये। फिर उसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड क्वेश्चन में बोला हुआ है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 3,300 आएगी, तो 3,300 का आप 20% निकाल लो, तो 660 आ गया। प्राइम कॉस्ट में ये ऐड करने के बाद हमारी वर्क कॉस्ट आ जाएगी, ये आ गई 3,960। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने बोले हैं? ये आपको बोले हुए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का आपको 10% निकालना है। तो वर्क कॉस्ट 3,960 आए, तो 3,960 का आपने 10% निकाला, तो ये 396 आ गया। ये सब करने के बाद हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 4356 आ गई है। प्रॉफिट हमें कितना बोला हुआ है सर? प्रॉफिट का रेट, प्रॉफिट हमें बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल पे ही बोला हुआ है, तो सीधे 25% निकाल देंगे। तो यहाँ से हमने निकाला 25% किसका सर? ये 4356 का, 4356 का ये निकाला, तो ये 1089 आया। ये करने के बाद सेलिंग वैल्यू आ गई है 5445। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. जी एवरीवन। Clear है, sir. तो नॉर्मल कॉस्ट शीट बन गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में और जो जॉब कॉस्टिंग है उसमें ऐसे ही करना होता है, नॉर्मल कॉस्ट शीट हमको बनानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी कुछ लीनियर इक्वेशन बना के एक्स वाई मान के आपको क्वेश्चन निकालना है। देखो क्या बोलता है, दो लोग हैं, दो आपके कह सकता है कि वर्कमैन है, एक विष्णु है और एक शिवा है। वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूजिंग द सेम 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 कहता है मटेरियल, मटेरियल उनका सेम है। उनकी जो नॉर्मल वेज रेट है वो भी सेम है। ठीक है, जो हर घंटे का उनको वेज रेट मिलता है वो भी सेम है। विष्णु को जो बोनस मिलता है वो रोल सिस्टम के हिसाब से मिलता है, ठीक है, और शिवा को जो बोनस मिलता है वो हेल्थी सिस्टम के हिसाब से मिलता है।
ठीक है बेटा, अच्छी बात है। रोहन और शिवा दोनों नाम दे दिए, ठीक है, विष्णु और शिवा। तो सुबह सुबह आपको भगवान के नाम दे दिए। तो एक को बोनस मिल रहा है रोहन सिस्टम से और एक को दे रहा है किससे, हेल्सी से दे रहा है, ठीक है। अब हेल्सी में ये नहीं बोला हुआ कि मतलब 50% वाला लेना है या 30% वाला लेना है, तो फिर आप 50 वाला ही मान के चलोगे, ठीक है। आप मान के चलोगे 50% वाला ही केस है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। टाइम अलाउड क्वेश्चन में आपको दे रखा है। विष्णु ने 60 घंटे का टाइम लिया, शिवा ने 80 घंटे का काम लिया। इसका मतलब विष्णु ने 40 घंटे बचाए और शिवा ने 20 घंटे बचाए। अब 1 घंटे का रेट है कितना, दैट वी डू नॉट नो। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹10 पर मैन आवर, ठीक है। फैक्ट्री का जो फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं वो क्या है, हर मैन आवर पे 10 रुपए का खर्चा होता है। मतलब विष्णु ने अगर 100 आवर्स स्पेंड किए हैं तो 100 इंटू 10 1000 रुपये का ओवरहेड विष्णु के काम पे नहीं, विष्णु ने 60 घंटे का समय लिया है, तो 60 इंटू 10 विष्णु के काम पर 600 रुपये का खर्चा आएगा ओवरहेड का। और शिवा ने 80 घंटे लिए हैं, तो 80 इंटू 10 उस पर 800 रुपये का खर्चा आएगा ओवरहेड का। फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, ठीक है, तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं, राइट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है मटेरियल की कॉस्ट भी लेनी है, लेबर कॉस्ट भी लेनी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी लेना है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो विष्णु की 7280 है और शिवा की 7300 है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। हमें ये पता लगाना है कि 1 घंटे का रेट कितना है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है, ठीक है। अब देखो कैसे किया इन्होंने। पहले एज्यूम कर लिया है कि जो 1 घंटे का वेज रेट है वो आर है और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमारी एम है। आप एक्स और वाई भी इसमें मान सकते हो, ठीक है। अब विष्णु की जो अर्निंग्स मिल रही है वो रोन सिस्टम के हिसाब से मिल रही है। तो रोन वाले में फॉर्मूला क्या होता था, रोन प्लान में, इफ यू कैन रिमेंबर, रोन प्लान में टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला होता है कितने घंटे काम किया, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, कितने घंटे का रेट मिल रहा है, फिर कितना घंटा सेव किया, आवर्स सेव्ड, कितना टाइम अलाउड था, टाइम या आवर्स अलाउड। ये प्रोपोर्शन लगा देते थे इसी प्रोपोर्शन पे लगाते हैं। तो यही प्रोपोर्शन आगे लिख देते हैं फिर, आवर्स वर्कड और रेट पर आवर, ठीक है। और आवर्स वर्क जो हैं विष्णु ने 60 घंटे काम किया है। 1 घंटे का रेट हमने आर मान लिया है। उसने 100 घंटे का काम 60 घंटे में किया है, तो 40 घंटे का टाइम बचाया है आउट ऑफ 100। और यही 60 इंटू आर यहाँ पर आ जाएगा, यही 60 इंटू आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब करने के बाद ये पूरा 84 आर निकल के आ रहा है। ये 60 आर हो गया और ये 60 आर का निकाल दोगे 40% तो 24 आर हो जाएगा। तो ये करने के बाद 84 आर हो गया। ये तो इन्होंने ऐसे निकाला, ठीक है। ये आ गई इसकी लेबर की कॉस्ट, ये आ गई इसकी लेबर कॉस्ट विष्णु की। अब विष्णु की टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, तो विष्णु का मटेरियल लेंगे, विष्णु की वेजेस लेंगे और विष्णु के फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे, तो यहाँ से विष्णु की फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। मटेरियल की कॉस्ट को हमने एम माना है, वेजेस इसकी 84 आर आ गई। अच्छा, ओवरहेड इसके 600 रुपये लगेंगे। 600 कैसे लगेंगे, 60 घंटे इसने काम किया है और 10 घंटे का रेट है, 10 मतलब घंटे का रेट है, तो 60 इंटू 10 कर दिया। तो 60 इंटू 10 करने के बाद ये 600 आ गया। तो m प्लस 84r प्लस 600 इक्वल टू 7280। ये 600 वहां जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो m प्लस 84r 6680, ये विष्णु की फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन आ गई। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा बाकी लोग यस सर। ओके। सेम करेंगे शिवा के लिए। शिवा के लिए हेल्सी वाला लगाना है। हेल्सी वाले में क्या रूल था, इफ यू कैन रिमेंबर, हेल्सी वाले में टोटल अर्निंग्स निकालेंगे तो पहले वही आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, कितने घंटे का रेट था, फिर इसमें देखते थे कितने घंटे बचाए, जितने घंटे बचाए उन घंटों की कितनी वेजेस बचाई रेट पर आवर, और फिर उस पर 50% लगा देते हैं, है ना। तो आवर्स वर्क कितने घंटे काम किया इसने, 80 घंटे काम किया है। रेट पर आर है 80 आर हो गया। कितने घंटे बचाए, 100 माइनस 80 20 घंटे बचाए।
रेट पर आर है उसका 50%, ये आ जाएगा 80R प्लस 10R, तो ये आ गया 90R। 90R की इसकी वेजेस आ गई। अब शिवा की भी पूरी कॉस्ट निकाली, फैक्ट्री कॉस्ट निकाली, तो अगेन मटेरियल लेंगे, वेजेस लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। मटेरियल तो एम रहेगा क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम लिया है, दोनों ने सेम मटेरियल पे काम किया है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एम हो गई। वेजेस इसकी आ गई 90R आ गई जो हमने यहाँ पे निकाली है ना, वेजेस आ गई इसकी 90R। और इसके बाद इसके देखने पड़ेंगे ओवरहेड। आई कैसे समझ में आ गया, तो ये मैं हटा रहा हूँ। तो 80 घंटे काम किया है और 10 घंटे का रेट है। 80 घंटे काम किया उसने और ओवरहेड का रेट 10 घंटे पर मैन आ रहा है, तो 80 इंटू 10 कितना हो गया आपका 800 हो गया, तो इसके 800 रुपये की ये वेजेस आ गई। ये करने के बाद इसकी इक्वेशन आ गई m प्लस 90R इक्वल टू कितना सर 6800। अब दो इक्वेशन आई है, आई होप सेकंड इक्वेशन भी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। शिवा की इक्वेशन बेटा क्लियर है या नहीं बताओ। हाँ सर क्लियर है। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th क्लास में करते थे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 90 में से 84 गया माइनस का 6R, 6 से 800 में से 6680 गया माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो R हो जाएगा आपका 20 पर आर। R हो गया आपका 20 पर आर। R आने के बाद R की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, तो वहां से कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हुआ देखो, R 120, R पहले 20 निकाला है, R की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास M आ गया है। अब हमें वेजेस निकालने, विष्णु की जो वेजेस थी वो कितनी थी 84 आ रही थी, तो 84 इंटू 20 कर दो, सिंपल 1680 आ जाएगी इसकी। और इसकी जो वेजेस आई थी वो कितनी आई थी, कितने आर थी, शायद 90 आ रही थी, 90 आर थी इसकी वेजेस, तो 90 आर थी, तो 90 इंटू 20 कर दो 1800, ये निकल गई। इन्होंने दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि इसकी वेजेस 84 आर थी, 84 इंटू आर की वैल्यू, इसके 90 आर थी, 90 इंटू आर की वैल्यू 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल रेट आ गया, ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई, और फिर फैक्ट्री कॉस्ट तो 7280 दे ही रखी थी हमें, बाकी इसको बैफ्रिकेट भी कर दिया, इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड, और ये पूरा पूरा अमाउंट आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं। Yes, sir. यस सर। बाकी लोग बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बाद में ही होंगे आपके एक साथ, मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह जो भी है इसका, ओवरहेड्स के सारे बाद में ही होंगे। इसका जो ओवरहेड्स जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स का आपके पेपर में आ जाता है। कभी कभार शॉर्ट नोट पूछ लेता है, या कभी कभार कुछ MCQs में क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लेते हैं, तो ये तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि मटेरियल वाले का भी कैश पेंडिंग है, तो उसके साथ ही होगा ये। बाकी अब इसके ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। इसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ठीक है बेटे, अब नया चैप्टर तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा, अभी कुछ नहीं इसमें मैं कर रहा हूँ। बाकी इसके MCQ वगैरह सारे देख लेना, ही जो भी है ट्रू फॉल्स वगैरह, ये साथ साथ क्या करो ताकि साथ साथ ही पूरा पूरा आपका हो जाए। इसके अंदर हमने कर ही लिया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं इसके। ठीक है, अगली क्लास में हम करवाएंगे बजट। सर देयर इज सम रिक्वेस्ट, बताओ बेटा आबा क्या बोल रहे हो। अगली क्लास में चैप्टर करवाएंगे बेटा बजट अब, ठीक है, बजटिंग चैप्टर कराएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को स्टार्ट होगा वो हमारा। सर आई वांट सम एक्सेस ऑफ योर, ठीक है बेटा, आप मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज भेजो आप 98115999, फिर मैं देखता हूँ वट आई कैन डू। ठीक है, इस पे मैसेज भेजना मुझे, फिर मैं देखता हूँ। ओके बेटे, तो अब बजट नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और कल संडे है, कल संडे 7 बजे, ठीक है, 7:30 नहीं, याद रखना 7 बजे। आज भी मैं 7 बजे इसीलिए करा था ताकि मुझे पता था कि एक आध घंटे में हो जाएगा, तो अगले 1 घंटे में मैं स्टार्ट कर दूंगा बजट, लेकिन अब कोई नहीं, चलो कल तो 7 बजे लेंगे, और 7 to 9 इंश्योरेंस क्लेम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।